हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक। इन धुन के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि गुरुजी जब सीधे इंस्पेक्टर के कैबिन में पहुंचे तो नैनिका और पहलवान पहले से खड़े थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि तो ही था जिसने इससे 32 सवाल किए थे। इंस्पेक्टर तो ऑलरेडी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर ने कहा, गुरुजी आप बोल रहे थे, मैं चला था, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? गुरुजी ने कहा, जोया कहाँ है और किस इल्जाम में अंदर किया है उसे, फौरन बाहर निकाल। गुरुजी वो उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। अर्जुन ने कंप्लेंट की है। अच्छा, झूठा इल्जाम है ऐसा? इसने भी केस दर्ज की थी ना? की थी कि नहीं की थी? तो क्यों नहीं गया? उसे पकड़ कर क्यों नहीं लाया? बोल, उसे क्यों नहीं अंदर किया? तभी इंस्पेक्टर का फोन बजा। उसने फोन रिसीव किया। वहां से किसी ने कुछ कहा और इंस्पेक्टर ने कहा, जी ठीक है सर, सॉरी। फोन रखा और कांस्टेबल को बोला, उस लड़की को बाहर निकालो फौरन। गुरुजी ने भी कहा कि उसने ये सब पैसे के दम पे करवाया है और तू उस लड़की पे केस कर रहा है, उसे अंदर डाल दिया और उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तेरे मुंह में कितना पैसा भरा गया है ये बता, बोल। सुन, ये जो पूरा तेरा स्टेशन है ना, 2 मिनट में अखाड़े में बदल दूंगा, समझा? और उन्होंने गुस्से से मेज पर हाथ मारते हुए कहा, अगर आज के बाद इन दोनों की तरफ आंख भी उठाकर देखे ना तो ये अखाड़ा यहीं लगेगा, यहीं। और फिर देखता हूँ कौन सा मीडिया, कौन सा नेता, कौन सा कोर्ट तुम्हारे इस अन्याय को बर्दाश्त करेगा। गुरुजी की धमकी खाली नहीं थी। इंस्पेक्टर जानता था कि अगर गुरुजी ने सच में ऐसा किया तो मामला बहुत बढ़ जाएगा, उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। उसे अर्जुन के परिवार से मिले पैसे से ज्यादा अपनी कुर्सी और बदनामी का डर था। इंस्पेक्टर ने झुकते हुए कहा, नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं, हम कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। जोया को बस अभी निकाल लाएगा वो। कुछ मिनटों बाद जोया को लॉकअप से बाहर लाया गया। जोया ने गुरुजी को देखा, फिर नैनिका को। उसकी आंखों में राहत और खुशी के आंसू थे। उसने दौड़कर गुरुजी के पैर छुए। गुरुजी, आप यहाँ? गुरुजी ने जोया के सर पर हाथ फेरा और नैनिका की तरफ देखा। नैनिका ने जोया को कसकर गले लगाया। इंस्पेक्टर ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, नैनिका जी के मामले का क्या करें अर्जुन की तरफ से? सुन, नैनिका कह ये सब मैं खुद देख लूंगा, तो बस इतना याद रखियो, अगर इस मामले में कोई भी गड़बड़ हुई तो तेरे लिए अच्छा ना होगा, समझा? और सुन, बाहर उसके साथ कुछ भी हो रहा हो, तू या तेरा ये डिपार्टमेंट, इनमें से कोई वहां आना ना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है? और अब जो होगा वो तो हो गई, लगा लो जो
जितनी ताकत लगा पाए। गुरुजी की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने सर झुका लिया। वो बाहर निकलने लगे। जोया और नैनिका भी गुरुजी के पीछे पीछे थी। तो इंस्पेक्टर ने कहा, गुरुजी एक बात कहूँ? गुरुजी ने पीछे पलट के देखा तो उसने कहा, आप अपने बेटे के खिलाफ? गुरुजी ने उसे घूर कर देखा और कहा, शट अप, आई नो वेरी वेल व्हाट आई एम डूइंग। गुरुजी के मुंह से इंग्लिश सुनकर जोया तंग रह गई थी। और अर्जुन उनका बेटा है, ये सुन के तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे और क्या कहे। और अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों इंस्पेक्टर उन्हें देख के इस तरह बिहेव करने लगा था। इंस्पेक्टर ने कहा, आपने पहले भी उन्हीं लोगों के खिलाफ खड़े होके और अब अपने ही बेटे के गलत का साथ नहीं देता मैं कभी, ये तुझे बहुत अच्छे से पता है, जानता है ना? तो गलत का साथ नहीं दूंगा, चाहे फिर मेरे सामने कोई भी खड़ा हो। ये कह के गुरुजी आगे बढ़ गए थे। नैनिका और जोया वहीं स्तब्ध खड़े रह गए। उसे समझ ही नहीं आया कैसे रिएक्ट करे, क्या कहे क्या ना कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब जोया नैनिका एक दूसरे को देख रहे थे। गुरुजी बाहर से चिल्लाए, बाहर आओ दोनों। दोनों भागते हुए बाहर आए, गाड़ी में बैठे। थोड़ी देर बाद सब गुरुजी के घर पहुंचे। घर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था। अंदर गए, बैठे। जोया और नैनिका बार बार एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गुरुजी से कुछ पूछ लें, कुछ कह दें, कोई सवाल कर लें। गुरुजी ने उन दोनों को देखा और कहा, क्या चल रहा है आप दोनों के दिमाग में? क्या पूछना चाहती हो? पूछो। यही कि अर्जुन मेरा बेटा है। मेरा ही बेटा है। तू पहले बता देती मुझे कि इसके साथ इतना सब कुछ हो गया। अकेले क्या करने निकले थे? तुमको पता भी है तुम किससे भिड़ने निकले थे? वो भी अकेले। अकेले नहीं थे वो, राधिका जी को साथ। कौन राधिका? वो सोशल वर्कर। उससे ज्यादा डरपोक तो इस पूरे उस मोहल्ले में कोई नहीं है, इस पूरे बनारस में कोई नहीं है। नाम की सोशल वर्कर है। उसके परिवार के ऊपर कोई सुई भी रख दे तो वो डर जाती। ठीक है, डरना चाहिए, लेकिन आप जिस फील्ड में हो उसमें डर को साइड भी रखना चाहिए। जया ने कहा, कोई बात नहीं, हम बस इतना चाहते हैं कि आप अर्जुन से बात करके अर्जुन को भी बस ये कह दीजिए कि वो नैनिका के पीछे ना पड़े और ये शादी का ख्याल जो उसके दिमाग में चल रहा है उसे अपने दिल दिमाग से निकाल दे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई केस नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि अर्जुन गुरुजी का लड़का था तो जोया भी अब
चुप हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या कहे और क्या वो अर्जुन के खिलाफ लड़े। गुरुजी ने नैनिका की तरफ देखा और कहा, तुम सच में यही चाहती हो कि बस वो तुमसे शादी ना करे, तुम्हारे पीछे ना पड़े? उसे सजा नहीं दिलवाना चाहती जो उसने तुम्हारे साथ किया, न जाने और कितने लड़कियों के साथ किया होगा? ऐसे ही छोड़ देना चाहती हो? लेकिन गुरुजी, वो आपका तो गलत गलत है, चाहे फिर सामने कोई भी क्यों ना खड़ा हो। अगर तुम मेरी बेटी होती तो उसने गलत किया है और उस गलत की सजा उसे मिलेगी। इधर इंस्पेक्टर ने अर्जुन की मॉम को फोन कर दिया, लेकिन उसने उन्हें ये नहीं बताया कि जोया और नैनिका को छुड़ाने कौन आया था। उसने बस इतना कहा कि जोया यहाँ से छूट के जा चुकी है। वो गुस्से में आप बोला हो गया, बोली, कौन लेके गया और तुमने किससे पूछ के उसे छोड़ा? इतने पैसे तुम्हारे मुंह में भरे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता? तो कहता है, आपने जितने पैसे दिए थे मैंने सारे पैसे आपके घर पहुंचवा दिए हैं, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। लेकिन मैं अब इस केस में कुछ नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? और कौन है वो जो उस लड़की को निकलवा के लेके गया? गुरुजी। गुरुजी? कौन गुरुजी? वो समझ नहीं पाए थे, तो उन्होंने कहा, मैं आपको ये नहीं बता सकता, आई एम सॉरी। ये कह के इंस्पेक्टर ने फोन काट दिया था। अर्जुन की माँ टेंशन में आ गई थी कि कौन गुरुजी, कौन है ये जिसके कहने पे इंस्पेक्टर ने, क्या समझ नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी अर्जुन आया और उसने अपनी माँ को टेंशन में देखा तो कहा, क्या हुआ माँ? उन्होंने सारी बात बताई तो अर्जुन एकदम से विधक गया। उसने फोन उठाया, किसी को फोन किया और गुरुजी के बारे में पता करा है कि कहाँ है, कौन है। पता चला पहलवानी सिखाते हैं और यहाँ से थोड़ी दूर पे उनका अखाड़ा है। और फिर अर्जुन ने कहा, घर का एड्रेस निकलवा के दो। तो घर का एड्रेस भी उसे थोड़ी देर में मिल गया था। तो उसने अपनी माँ से कहा, चलिए देखते हैं कौन है ये गुरुजी, इसकी भी का ठिकाने लाते हैं। तो अभी तक किसी को पता नहीं था कि गुरुजी कौन है। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।